हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डार्क एडेप्टेशन टाइम। तो डार्क एडेप्टेशन टाइम के हमारे पास व्हेन अ पर्सन शिफ्ट्स फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डिम लाइट, एग्जांपल एंट्री इनटू अ डिम साइन थिएटर, रोडोप्सिन स्टोर्स आर डिप्लीटेड एंड विजन इज इम्पेयर्ड। तो जब हमारे पास कोई बंदा ब्राइट लाइट से शिफ्ट करके डिम लाइट में जाता है, मतलब कि एक रोशनी वाली जगह से वो अंधेरे वाली जगह में जाता है। एग्जाम्पल ये है कि वो हमारे पास डिम सिनेमा थिएटर में एंटर करता है जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि रोडोप्सिन के स्टोर्स जो है ना वो खत्म हो जाते हैं और विजन जो है ना वो इम्पेयर हो जाती है, मतलब उस बंदे को कुछ देर के लिए बिल्कुल नजर नहीं आता। हाउएवर विद इन अ फ्यू मिनट्स नोन एज डार्क एडेप्टेशन टाइम, रोडोप्सिन इज रीसिंथेसाइज्ड एंड विजन इज इम्प्रूव्ड। लेकिन कुछ ही मिनट्स में क्या होता है कि डार्क एडेप्टेशन टाइम जिसको हम बोलते हैं वो खत्म हो जाता है और रोडोप्सिन जो है वो हमारे पास दोबारा से रीसिंथेसाइज हो जाता है और विजन दोबारा से इम्प्रूव हो जाती है और उस बंदे को फिर सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। अंधेरे में भी, मतलब अंधेरे में भी उसको हल्का हल्का नजर आना शुरू हो जाता है। पहले तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था उसको। क्यों नजर नहीं आ रहा था? क्योंकि डार्क एडेप्टेशन टाइम होता है, मतलब कि जब हम रोशनी से अंधेरे में आते हैं ना तो उसके बीच में हमारे पास रोडोप्सिन जो है वो खत्म हो जाता है और दोबारा सिंथेसाइज होता है, तो इस टाइम में कुछ नजर नहीं आता। और जब ये डार्क एडेप्टेशन टाइम खत्म होता है तो सब कुछ नजर आता है। डार्क एडेप्टेशन टाइम इज इंक्रीज्ड इन विटामिन ए डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स। वो इंडिविजुअल्स जिनमें हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है ना, उनमें डार्क एडेप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। फिर उन इंडिविजुअल्स को जो है ना वो अंधेरे में जल्दी नजर नहीं आएगा, मतलब जब वो कोई रोशनी वाली जगह से आएंगे ना अंधेरे में। अब हमारे पास क्या है? ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। व्हेन एक्सपोज टू लाइट द कलर ऑफ रोडोप्सिन चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो बाय अ प्रोसेस नोन एज ब्लीचिंग। जब हमारे पास रोडोप्सिन पे लाइट पड़ती है ना, मतलब जब रोडोप्सिन एक्सपोज होता है लाइट से, तो जो कलर है ना रोडोप्सिन का वो चेंज हो जाता है रेड से येलो में, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग। मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। Bleaching occurs in a few milliseconds and many unstable intermediates are formed during this process. Bleaching जो है ना वो हमारे पास few milliseconds के लिए होती है और इस प्रोसेस के दौरान जो है ना वो हमारे पास बहुत सारे अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बनते हैं। मतलब इन few milliseconds में बहुत सारे अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि रोडोप्सिन जो है वो हमारे पास प्री ल्यूमी रोडोप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर प्री ल्यूमी रोडोप्सिन जो है वो ल्यूमी रोडोप्सिन में कन्वर्ट होता है और ल्यूमी रोडोप्सिन जो है वो मेटा रोडोप्सिन 1 में कन्वर्ट होता है और मेटा रोडोप्सिन 1 मेटा रोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट होता है और फिर मेटा रोडोप्सिन 2 जो है ना वो हमारे पास ऑल ट्रांस रेटिनल प्लस ऑप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।